तो जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हम वनस्पति विज्ञान का पेपर फर्स्ट प्रथम का हम अध्ययन करेंगे। उसका नाम भी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। तीनों पेपर के बारे में मैंने आपको थोड़ी जानकारी दी थी कि हम प्रत्येक पेपर के अंदर क्या क्या अध्ययन करने वाले हैं। फर्स्ट पेपर का नाम है आपके सूक्ष्म जीवों तथा थैलोफाइटा की विविधता, डायवर्सिटी ऑफ माइक्रो एंड थैलोफाइटा। इसके इन दोनों के मध्य हम अंतर पढ़ेंगे। आप कंफ्यूजन न हो, इससे देखो साइंस में ज्यादा से ज्यादा डायग्राम अगर आप बनाकर फिर आप लर्न करने की कोशिश करते हो तो देखो ये पूरी तरीके से क्लियर हो जाता है वो कंसेप्ट। अब आप देखिए, ये इसके अंदर हम अध्ययन करेंगे और आपकी जो फर्स्ट यूनिट के अंदर जो पेपर का नाम है, जो आपका जो पार्ट है वो सूक्ष्म जीवों तथा अपुष्पोद्भिदों में विविधता। लेकिन उससे पहले हम ये कंफ्यूजन न हो कि थैलोफाइटा, अपुष्पोद्भिदता, सूक्ष्म जीव, ये सारे नामों के लिए आपको कंफ्यूजन न हो उसके लिए एक डायग्राम मैंने बनाया है। ये जो पादप जगत को दो वर्गों में विभाजित किया था, इनका नाम है एडब्ल्यू ईस्टर्न। एडब्ल्यू ईस्टर्न आपने 12th क्लास में भी नाम सुना होगा और ये सामान्य जानकारी आपने उसमें भी देखी होगी। लेकिन हम इस पार्ट का अध्ययन करेंगे तो उससे पहले हम ये वर्गीकरण का अध्ययन करते हैं। एडब्ल्यू ईस्टर्न ने 1839 और 1887 का कार्यकाल रखा था। 1875 में इन्होंने पादप जगत को दो वर्गों में विभाजित किया। पहला था क्रिप्टोगेमी और दूसरा है फेनेरोगेमी। देखो मैंने आपको बताया कि अगर आप इंग्लिश वर्ड को अच्छे से याद करेंगे तो आपको कंफ्यूजन न होगा। अपुष्पी पादप और पुष्पी पादप, क्रिप्टोगेम, फेनेरोगेम। पादप जगत को दो वर्गों में विभाजित किया है इस चरण में, क्रिप्टोगेमी और फेनेरोगेमी। फिर उसके बाद देखिए आप कि अपुष्पी पादप जो है या हम क्रिप्टोगेम उसको बोलते हैं, उसको तीन प्रभाग या तीन डिवीजन में उन्होंने विभाजित किया। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। कंफ्यूज ना हो आप, अपुष्पी पादप या क्रिप्टोगेमी को तीन डिवीजन में थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा में विभाजित किया है। फिर उसके बाद थैलोफाइटा को उन्होंने शैवाल और कवक, एल्गी और फंजाई में विभाजित किया है। ये पादप जगत को इस तरीके से एडब्ल्यू ईस्टर्न ने विभाजित किया। अब यहां पर हम अध्ययन करेंगे सूक्ष्म जीव। देखिए सूक्ष्म जीव को हम विस्तार से समझने के लिए देखो ये इधर मैंने आपको लिख रखा है, ये डिवाइडेशन कर रखा है। यहाँ पर ये चीज अलग है। सूक्ष्म जीव माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म जैविकी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव। देखिए ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रोबायोलॉजी है, ये तीन वर्डों से मिलकर बना हुआ है, माइक्रोस, बायोस और लोगोस। सामान्य सी जानकारी है लेकिन फिर भी आप इसको याद रखिए, माइक्रोस, बायोस, लोगोस, सूक्ष्म जीवन और विज्ञान। इसके अंदर वायरस, माइकोप्लाज्मा, जीवाणु, कवक तथा कुछ शैवाल आते हैं। अब आप देखिए सूक्ष्म जीवों में वायरस, माइकोप्लाज्मा, जीवाणु, कवक तथा कुछ शैवाल। सूक्ष्म जीवों तथा अपुष्पोद्भिदों में विभिन्नता, मतलब अपुष्पी पादप, मतलब थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, इनमें और वायरस और माइकोप्लाज्मा जीवाणु में और कवक में तथा कुछ शैवालों के अंदर क्या विभिन्नताएं पाई जाती है, इसका हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो सूक्ष्म जीव, वायरस, माइकोप्लाज्मा, जीवाणु, कवक और कुछ शैवाल। तो आप इसको नोट भी करिएगा जिससे आपको कोई कंफ्यूजन न हो बाद में, बार-बार के वर्ड में बार-बार इसको आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप प्रत्येक क्लास की चीज को नोट करें और आगे से आगे स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे हम तो आपको भी सुविधा रहेगी। तो आप इसको नोट कर देना, ठीक है। क्रिप्टोगेमी, फेनेरोगेमी, अपुष्पी पादप को तीन प्रभाग में विभाजित किया और थैलोफाइटा को शैवाल तथा कवक में विभाजित किया है, ठीक है। अब इन दोनों के अंदर हम अंतर करेंगे कि भाई सूक्ष्म जीव जो होता है वो उसका आकार, प्रकार, उसका परिवर्तन, डेवलपमेंट, उसमें जनन, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे और वो किस प्रकार से इनमें विभिन्नता ये रखता है, ये हम फर्स्ट यूनिट के अंदर पढ़ेंगे। एल्गी क्या होता है, फर्स्ट यूनिट के अंदर हम पढ़ेंगे वायरस और बैक्टीरिया। सेकेंड यूनिट के अंदर एल्गी पढ़ेंगे हम और थर्ड यूनिट के अंदर भी एल्गी पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे फंजाई और फिर फिफ्थ यूनिट में पढ़ेंगे आपकी पादप से संबंधित रोग, प्लांट रोग, प्लांट डिजीज हम पढ़ेंगे। तो ये सारे जो है आप उसको नोट करिएगा और आगे जो सूक्ष्म जीव तथा जो वायरस है, वायरस और बैक्टीरिया के बारे में
अगली क्लास में या अगले वीडियो में आपको बताएंगे।